Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome none other than Mr. Ajay Srivastava. ये हमारे लिए झारखंड समाज से आए हैं और आपका बहुत समय निकाल के आए हैं। आपको ये बताएंगे कि हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे मिल सकते हैं। अजय सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, सलाम, जोहार। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं भी नए लोग हैं, उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं सबसे पहले कैप्टन मनीष को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस इवेंट को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और आपकी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी लोगों का बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और लोगों तक इस एनर्जी मशीन और इसके फायदे के बारे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग बहुत ही तारीफ काबिल हैं। ना जाने कब मौत की पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत की पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो ढूंढते हैं वक्त ऐसा जो वक्त आपके काम आ जाए। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग, नए लोग हैं जिन्होंने मशीन अभी तक नहीं लगाए हैं। थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। हमारे जितने भी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने मशीन लगा चुके हैं, जोरदार तालियों से इनका आप स्वागत करें। ये हमारे परिवार में यहाँ आए हैं, इनका स्वागत करना है। और साथ में आप जितने भी नए लोग आए हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह चल रहे होंगे कि पता नहीं कौन आने वाला है, क्या बताने वाला है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस मंच से आश्वस्त कर दूं कि जिस किसी ने भी आपको यहाँ बुलाया है वो आपका भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है और इसलिए उसने आपको यहाँ बुलाया है। तो जिसने आपको यहाँ बुलाया है उन तमाम लोगों के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। बोलते हैं ना, साहिल के तमाशाई हैं ये मंजर देखने वाले, साहिल के तमाशाई हैं ये मंजर देखने वाले, समंदर में उतरेंगे समंदर देखने वाले। सितारे कुछ बोलते हैं, नतीजे कुछ निकलते हैं, बड़े हैरत में हैं कैंगन का मुकद्दर देखने वाले। दोस्तों, अभी मनीष सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पानी के महत्व के बारे में, कैंगन मशीन कैसे एक साधारण नल के पानी को जब इस मशीन से होकर गुजारा जाता है तो कैसे ये हीलिंग वाटर हो जाता है और कैसे आपके शरीर में जाकर इतने सारे फायदे कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। बहुत ही प्रशंसनीय है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीजों की एक एक बारीकियों को आपके समक्ष रखा है। क्या आप लोग इनके इस जो बताए हैं इनसे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड हैं? क्या उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया या नहीं बताया? बताया? आपको समझ में आ भी गई? बहुत सारे लोग यहाँ आए भी और बहुत सारे लोगों ने अपना टेस्टिमोनियल भी दिया कि उन्हें इस पानी से क्या फायदे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में रहने वाले लोग नहीं, हमारे और आपके बीच में रहने वाले लोग इस पानी के खासियत के बारे में और यह बात आपको बता रहे हैं। तो आपके अंदर विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है। तो बोलते हैं ना कि डाउट एंड फेथ बोथ आर आवर स्टेटस ऑफ माइंड। डाउट क्रिएट्स darkest moment in our finest hour, while faith brings finest moment in our darkest hour. बोलते हैं कि एक विजेता जो होता है वो हर समस्या में समाधान ढूंढता है, लेकिन एक पराजित व्यक्ति हर समाधान में समस्या ढूंढता है। तो आप क्या हैं? विजेता है या नहीं है? हैं?
दोस्तों, जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो आप स्वयं हैं। हम लोग अक्सर अपनी जिंदगी में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति को, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हम अपने आप को महत्व नहीं देते। तो आज मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं और यह आपको विश्वास दिलाता हूं, और आप इस चीजों को गांठ बांध कर रखिए कि जिंदगी में अगर किसी को महत्व देना है सबसे ज्यादा, तो आपको अपने आप को देना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर अगर सबसे कीमती कोई है तो आप स्वयं हैं। हर व्यक्ति स्वयं है। आप अपने आप से प्यार करिए, और आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी मनसा आपके दिमाग के अंदर में हमेशा चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि एक बीमार व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी बोझ बन जाता है। बन जाता है या नहीं बन जाता है? अगर जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें आपको सभी लोगों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं भी बहुत बीमार हुआ करता था दोस्तों। 2015 के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई कि अचानक से मेरा शुगर लेवल हाई हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, एसिडिटी का बहुत हैवी प्रॉब्लम आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक 2015 के बाद ऐसा हो गया कि मेरे अंदर में इतना सारा बदलाव आया। उसी वक्त मुझे मेरे एक मित्र थे मुंबई में, उन्होंने मुझे इस मशीन के बारे में बताया, और मैंने तुरंत इस मशीन को लगाया, और लगाने के 3-4 महीने के बाद इतना फायदा हुआ, इतने शरीर के अंदर में फायदे हुए। आज 52 इयर्स मेरा एज है, एक भी मेडिसिन मैं नहीं खाता हूं किसी भी चीज का, और सुबह 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मुझे रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं बेड पे या कभी लेटता नहीं हूं, जो 5 बजे उठने के बाद रात के 12 बजे तक वो एनर्जी लेवल आ गया। तो इसलिए उस कैंगन मशीन से मुझे प्यार हो गया, और उसी दिन से मैंने जब अपने अंदर बदलाव आया तो मुझे दिखा कि बहुत जगह पे लोग कितने बीमार हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आप देखेंगे कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है, इतने लोग बीमार हैं। तो मैंने सोचा कि अगर जब मेरे अंदर में इतना सुधार हो सकता है तो बाकी के लोगों में भी हो सकता है, क्यों ना इस मशीन के बारे में सभी लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने बताना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने हमारी बात मानकर मशीन लगा लिए, और बहुत कुछ लोगों ने नहीं लगाया। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बाहर के जो 10 लोग हैं, आपके कहने से अगर वो हाँ कहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है, ये चलेगा। और अगर बाहर के 10 लोग अगर आपको ना कहते हैं तो आपको लगता है कि ये नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपके जिंदगी का फैसला आप नहीं, बाहर के लोग ले रहे हैं। तो जब तक जिंदगी का फैसला आप स्वयं नहीं लेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो एक डिसीजन लेना चाहिए, और मैंने लोगों के हाँ और ना कहने से मुझे मेरी जिंदगी में कभी फर्क नहीं पड़ा। मैंने निर्णय ले लिया कि जब हमारे शरीर के अंदर में इतना फायदा हो सकता है तो सभी लोगों के शरीर में यह फायदा हो सकता है। और मैंने एक मुहिम छेड़ा, और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, मेरा एक ही मकसद है कि फिट इंडिया हिट इंडिया। मैं जब तक रहूंगा मैं इस कैंपेन का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के उन तमाम जगहों पे करता रहूंगा और लोगों को बताता रहूंगा। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो लोग करेंगे वो हमारे साथ आएंगे, जो लोग आज नहीं करेंगे वो कल करेंगे। और मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बता दे रहा हूं, जिन लोगों ने मशीन आज लगाए या कल लगाए, मशीन तो लगाना ही है। आप नहीं लगाएंगे, आने वाले दिनों में आपका बेटा लगाएगा, आपका पोता लगाएगा, लेकिन ये मशीन आपके घर में लगनी ही है। क्योंकि आज ये मशीन लगनी जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगा लगाना। तो एक ठोस निर्णय लेना होगा, क्योंकि यहां पर ये बिजनेस सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये मशीन, क्योंकि बोला भी जाता है कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी, नोबडी कैन डिनाई इट।
इसका मतलब है कि हमें हमारे शरीर में जब पानी का इतना बड़ा अहम रोल है और एवरीडे हम 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और इसमें बदलाव लाना चाहिए। लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मशीन कितने लोगों को लगता है सर कि लगाना चाहिए? लगता है आपको? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मशीन, आपने निर्णय ले लिया कि मेरे पास लगना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मशीन महंगी लगती होगी। कितने लोगों को ये मशीन महंगी लगती है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। देखिए, ये मशीन क्या है? महंगी नहीं है, ये मशीन कीमती है। आपकी जिंदगी सस्ती है क्या? नहीं। आपकी जिंदगी सस्ती है, आप भी तो महंगे हैं। आज देखिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर में 45,000 करोड़ रुपया रखते हुए भी राकेश झुनझुनवाला जैसा व्यक्ति इस धरती से चला गया। अब फिर से वो इस जिंदगी में वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकते। वो उन्होंने अपने अंतिम इंटरव्यू में बोला भी था कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छे निर्णय लिए, बहुत अच्छे डिसीजन लिए, लेकिन मैंने अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सही इन्वेस्टमेंट मैंने अपने हेल्थ पे नहीं किया। तो आज पैसा रहते वो याद है इस धरती पे? कितनी अफसोस की बात है। आप देखिए कि राजू श्रीवास्तव अभी हाल ही में जो पूरे देश को हंसाया, पूरे विश्व को हंसाया, वो व्यक्ति एक झटके में, एक मामूली सा हार्ट अटैक होने से, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स एम्स में, और जहां पे सबसे स्पेशलिस्ट 12 डॉक्टरों की टीम, और जिस आदमी को बचाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे डिग्निटीज, बॉलीवुड सब लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो आदमी को बचा नहीं पाया। बचा पाया? जहां साइंस भी फेल हो गया या नहीं हो गया? यानी कि इस धरती पर अगर आपको कोई चला रहा है तो वो ऊपर वाला चला रहा है। वो जब तक आपके ऊपर अगर उसकी कृपा बनी रहेगी, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। कर सकता है? तो ऊपर वाले की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने आपको एक इशारा किया है, एक माध्यम दिया है हम जैसे लोगों का, कि आप अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि भोजन, पानी और हवा, यही 3 महत्वपूर्ण चीज है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। तो अगर इसको आप बदल देंगे, जीवन भर आपका और आपका पूरा परिवार सुखी रहेगा। कम से कम आप बीमारियों से दूर भागेंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े में दवाइयां का सेवन नहीं करना पड़ेगा। आज इस हिंदुस्तान के अंदर में आप सर्वे करके देख लीजिए, 50 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं, उसमें से मोर देन 80% लोग कोई ना कोई दवा खाते मिलेंगे। चाहे गैस एसिडिटी का खाए, बीपी का खाए, थायराइड का खाए, शुगर का खाए, कोई ना कोई दवा खा ही रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये लोग खा रहे हैं? क्योंकि आज हमारा हवा, पानी और भोजन तीनों दूषित हो चुका है। तो उसका सॉल्यूशन मनीष सर ने आपको केंगेन मशीन के द्वारा बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आप इस मशीन को अपने घर में लगाकर और अपने पूरे लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। कितने लोग चेंज करना चाहते हैं और इससे पैसा कमाना चाहते हैं? पैसा भी कमाना चाहते हैं सर? सब लोग कमाना चाहते हैं? यस, वेरी गुड। होता है ना, पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। यानी पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैं आपको आज बताता हूं कि पैसे कैसे इस बिजनेस में सिर्फ एक मशीन खरीदकर आप कितना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। सही है या नहीं? बिल्कुल। बिजनेस किसको कहते हैं, जरा कोई बता सकते हैं? बिजनेस, कोई हाथ खड़ा कीजिए। किस बिजनेस किसको कहते हैं? सिस्टम बना के पैसा कमाना। हम आपसे बिल्कुल साधारण भाषा में बात करेंगे, ठीक है? जो भाषा आपको बहुत आसानी से समझ में आए। एक व्यक्ति लेता है और दूसरी व्यक्ति देता है, और बीच में जो क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। यही बिजनेस होता है ना। अब जो है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए
क्या चाहिए? बिजनेस को करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है या नहीं है? पहला क्या चाहिए? कैपिटल, पूंजी चाहिए। बिना पूंजी का आप कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरा, आपको जगह लेना पड़ेगा। बिना कोई जगह लिए व्यवसाय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तीसरा, आपको प्रीवियस स्किल या एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। बिना अनुभव का आप कोई बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको कोयले का अनुभव नहीं है और आप कोयले का व्यापार करेंगे, सक्सेस करेंगे क्या? नहीं। अगर आपको गोल्ड का कोई अनुभव नहीं है और आप गोल्ड का व्यापार करेंगे, सक्सेस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस स्किल या एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट का नहीं है। चौथा क्या चाहिए? कंटिन्यूअस टाइम देना होगा। देना होगा या नहीं देना होगा? आप जब मर्जी हुआ तब आप सोचेंगे कि हम जाएं, जब मर्जी हुआ तब हम दुकान खोलेंगे, जब मर्जी हुआ तब दुकान बंद रखेंगे। ऐसे बिजनेस चलता है क्या? नहीं। वहां एक रूटीन वे में आपको टाइम देना होता है। सर है, डॉक्टर साहब, अगर डिस्पेंसरी आप चला रहे हैं, अगर आप टाइमली अगर नहीं खोलेंगे, टाइमली अगर नहीं आप बैठेंगे, तो एक दिन पेशेंट्स को क्या लगने लगेगा कि डॉक्टर साहब का कोई भरोसा नहीं है, कब आएंगे और कब जाएंगे, इससे अच्छा कोई दूसरा डॉक्टर पकड़ लेते हैं। यही बोलेगा ना, इनके भरोसे रहेंगे तो। यानी कि आपको एक नियमित रूप से समय देना होगा। और पांचवा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए आपके पास, तभी आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। सही है या नहीं है? लेकिन हम आपको कैंगेन जो बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जिसको करने के लिए सबसे पहली चीज आपको कोई पूंजी नहीं लगाना है, कैपिटल नहीं लगाना है। आपको सिर्फ अपने हेल्थ पे एक इन्वेस्ट करना है। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन्वेस्ट करता है या नहीं करता है? आप अच्छा दूध पीते हैं, कितने लोग दूध पीते हैं? अगर हाथ खड़ा करें, यानी कि महीने का 2000 रुपया अकेले एक आदमी दूध पे खर्चा करता है कि नहीं? पूरा परिवार अगर दूध पी रहा है तो 5000-6000 रुपया तो खर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। आप अच्छा भोजन करने के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना, कि हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। करते हैं। तो आप अगर पानी पीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये संसार का नियम है कि ऊपर वाले कुदरत ने जिन जिन चीजों को आपको फ्री में दिया है उसकी हम लोग कदर नहीं करते। कदर करते हैं? नहीं करते। हवा हम लोगों को फ्री में मिला है, कदर करते हैं? सूरज की रोशनी हम लोगों को फ्री में मिला है, हम लोग कदर करते हैं? नहीं। पानी हम लोगों को फ्री में मिला है, हम लोग कदर करते हैं? नहीं कदर करते हैं। लेकिन जिंदगी में जो जो चीज आपको कुदरत ने फ्री में दिया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसको अगर आपको एक दिन के लिए भी हटा दिया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। जा सकती है नहीं जा सकती है? आज कोरोना काल में देखा ना आपने, लोगों को हवा को फ्री में मिल रहा था तो महत्व नहीं दिया, तो लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था ना अपनी सांसों को चलाने के लिए। अगर आज आपको 3 महीना या 1 सप्ताह सिर्फ आपको सूरज न निकले, आपको बेचैनी हो जाएगा। तो जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज फ्री में मिलता है उसको महत्व नहीं देते। सही है नहीं? तो यहां पर क्या है कि अगर आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर ये मशीन 2,79,000 का अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। आपके लाइफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं। अगर सिर्फ कोई इंसान बीमार पड़े और ज्यादा नहीं सिर्फ 5 दिन मनीष सर का हॉस्पिटल में आईसीयू में जाके भर्ती हो जाए, 5 लाख रुपया न खर्चा हो गया तो जो कहिए, है या नहीं? सही बात बिल्कुल। तो आज आप देखिए कि हेल्थ कहां सस्ता है, इतना महंगा है। और जो हिसाब से आज हमारा भोजन पानी हवा है, हम कल बीमार नहीं पड़ेंगे, इस बात की क्या गारंटी है?
अगर आपके अगल बगल के आसपास के जब लोगों को किडनी खराब हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, हार्ट अटैक कर जा रहा है, तो आप कौन सा ऊपर से उतारे हुए भगवान का रूप है कि आपको नहीं छू सकता है वो बीमारी? छू सकता है ना किसी को भी। तो हम अपने को सुरक्षित रखना जरूरी है या नहीं है? रखना जरूरी है। तो उसके लिए ये सुरक्षा कवच है कि ये हर घर में ये मशीन लगाना चाहिए। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट किए तो पहला चीज क्या हुआ? कैपिटल लगाए? नहीं लगाए, एक अच्छा हेल्थ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपने घर में मशीन लगाया है तो कोई अलग से जगह लेने की आवश्यकता है क्या? कोई अलग से आपको ऑफिस खोलने की या जगह लेने की आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं है जगह लेने की। तीसरा चीज, कोई प्रीवियस स्किल या एक्सपीरियंस चाहिए क्या? अनुभव चाहिए? कोई अनुभव नहीं चाहिए। इसलिए कि पानी तो आप बरसों से पीते आ रहे हैं और ये पानी पीने से आपको क्या फायदा हो रहा है, आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, क्या ये बातें आप अपने जान पहचान के लोगों से बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना। जो बात बताने से पैसा नहीं आता है वो बात भी हम लोग बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं? लेकिन जो बात बताने से पैसा आता है वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं, हम इतना बड़ा अधिकारी, अब हम इस आदमी को जाके बिजनेस बताएंगे? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना क्या डॉक्टर साहब? लेकिन जिस बात को बताने से पैसा नहीं आ रहा है वो बात हम लोग बता रहे हैं कि नहीं? दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, यूपी में किसकी सरकार बनेगी, वहां पे चुनाव में कौन जीतेगा, वहां पे क्या होगा, पूरे दिन भर अपनी जिंदगी का अहम समय दूसरों को देखने में हम अपना बिता देते हैं कि नहीं? और जिंदगी में हम सबसे जब महत्वपूर्ण चीज है तो हम अपने बारे में सोचते हैं क्या? अपने बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि कौन पॉलिटिशियन जीतेगा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन बॉलीवुड का अच्छा हीरो, कौन बॉलीवुड का अच्छी हीरोइन। ऐसे फालतू की चीजों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। आप अगर अपना उस समय का इस्तेमाल अपने लिए करने लगते हैं, इस मशीन को इस्तेमाल करके, और ये बात अगर लोगों से बताने लगते हैं और आपके बताने से अगर पैसा आता है तो आप हमको बताइए कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए ना। तो यहाँ पे कोई अनुभव की जरूरत है क्या? कोई अनुभव की जरूरत है? चौथा जो चीज है, कंटिन्यूअस टाइम। तो इस बिजनेस के अंदर में आप एम्प्लॉय हैं क्या किसी के? नहीं, आप इस बिजनेस के मालिक हैं। आप अगर ये मशीन खरीद लिए और आपकी आईडी लग गई तो ये इंटरनेशनल आईडी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में कहीं भी आप किसी को भी बता सकते हैं और वो मशीन लगा सकता है। और सबसे खास बात कि आप इस बिजनेस के मालिक हो जाते हैं। आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आपका कोई बॉस नहीं होता है जो आपसे पूछेगा कि भाई मनीष जी आज ने आपने काम क्यों नहीं किया। पूछ सकते हैं क्या हम? आपसे कोई पूछ सकता है क्या? ये आपका बिजनेस है, आपको डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। अगर आप इस बिजनेस से एक लोटा पानी लेके अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको एक लोटा पानी मिलेगा। अगर आप एक बाल्टी पानी लेके संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको इस बिजनेस से एक बाल्टी पानी मिल जाएगा। अगर एक ड्रम ले निकालना चाहते हैं तो एक ड्रम निकल जाएगा। और अगर मोटर लगा के जिंदगी भर खींचना चाहते हैं इसका पानी तो जिंदगी भर आप कैंगन से पैसा खींचते रह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको टाइम कितना देना है ये किसको डिसाइड करना है? आपको डिसाइड करना है। आप यहाँ से क्या पाना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, यहाँ लोगों से बातें करेंगे और एक नियमित रूप से 2 घंटा एकदम हमको वो व्यक्ति मशीन खरीदे या ना खरीदे, हमारा काम है उसको बताना। आपको सिर्फ हर दिन 2 लोगों को इस मशीन के बारे में जानकारी देते रहनी है और देने से कल होकर
अगर बिजनेस आएगा तो आपके घर पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि अपने इच्छा अनुसार आपको समय देना है। अगर आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपके घर में कोई पार्टी है या कहीं जाना है, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन देना है क्या कि आज हम काम नहीं करेंगे? किसी को जवाब देना है क्या? आप स्वतंत्र हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जितना समय देना चाहते हैं आप समय दीजिए, जितना यहाँ से पाना चाहते हैं। आपका भविष्य यहाँ पर है। आप क्या लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको निर्णय लेना है। और पांचवा जो चीज है, जोखिम। यहाँ पे कुछ जोखिम है क्या? बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा? बोलते हैं ना, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है। हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है। रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है। किसी से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है। आशा में निराशा का डर है। कोई काम को करने में न हो पाने का डर है। लेकिन फिर भी जिंदगी में जोखिम उठाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई जोखिम न उठाया जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है या नहीं? बाद में समझना है क्या? सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया है। सर का तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि सर एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। और सर अपना बहुत बहुमूल्य समय निकालकर इस बिजनेस को आज के डेट में पूरे इंडिया में बहुत स्प्रेड कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा है, सिर्फ इसलिए कि लोग हेल्दी रहें। और जिस मशीन की बात आप कीमतों से कर रहे हैं वो फ्री की है। सर देखिए, क्लियर है? यानी इस बिजनेस को करना आसान है या नहीं है? है? अब देखिए कि ये जो कंपनी है, अच्छे से इन्होंने बताया, इनेजिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड, यही कंपनी का नाम है ना? जिस कंट्री में ये जाता है उस कंट्री का नाम आ जाता है, इनेजिक इंडिया। अगर मलेशिया में चल रहा है तो इनेजिक मलेशिया, यूएसए में चल रहा है तो इनेजिक यूएसए कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड। 170 कंट्री में ये कंपनी का प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। 40 कंट्री में कंपनी का खुद का ऑफिस है। इंडिया में फरवरी 2016 में आया और इंडिया में इसका हेड ऑफिस बेंगलोर है। करेक्ट? इस मशीन का कीमत क्या है? 2,79,000। मनीष सर ने बताया आपको, ये 2,79,000 7 प्लेट की मशीन है ना? ये मशीन क्यों महंगी है ये भी इन्होंने बताया। महंगी होने के पीछे रीजन है कि इसके अंदर में टाइटेनियम का प्लेट लगा हुआ है और प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया हुआ है। कंटिन्यूअस अगर पानी मूव करेगा, अगर कोई दूसरा मेटल होगा तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा, जंग लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पानी में बैक्टीरिया आ जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए जापान का कंपनी है, जापान का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, इसमें कहीं से भी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इसलिए इसमें टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है। और 100 साल भी हो जाएगा तो आपका ये प्लेट में कभी भी रस्टिंग नहीं होगा। और प्लेटिनम का डीप कोटिंग किया हुआ है। प्लेटिनम का डीप कोटिंग क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से काम करता है, इसलिए ये मशीन महंगी है। और 2,79,000 में 18% जीएसटी और 2,000 रुपया आपका कोरियर चार्ज जो आपके घर तक पहुंचता है, वो सब इसमें शामिल है। करेक्ट? अब ये मशीन जैसे ही आप खरीदते हैं तो खरीदते के साथ क्या होते हैं, आप इस बिजनेस के अंदर में आपको एक आईडी नंबर भी क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप मशीन परचेज करते हैं आपको एक आईडी नंबर मिल जाता है। क्लियर? अब है कि इस मार्केटिंग सब जो आ गया, मार्केटिंग 2 प्रकार से किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? 2 ही प्रकार से होता है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग। और कोई तीसरा तरीका है क्या? नहीं है सर। कोई तीसरा तरीका है? अभी तक जीवन में आप और हम क्या करते रहे?
ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अपने घरों में लाते रहे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, आप कंज्यूमर हैं, सामान कहां से लिए, रिटेलर से। रिटेलर कहां से लेता है, होलसेलर से, ये स्टॉकिस्ट से, ये डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये सीएनएफ से, और ये मैन्युफैक्चरर से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, यही चैन है ना, क्योंकि सामान डायरेक्ट कंपनी से आया और आपके घर तक पहुंच गया क्या, नहीं। आप कंज्यूमर हैं, आप सामान अपने दुकान से लेते हैं, रिटेलर से, ये होलसेलर से लाता है, ये स्टॉकिस्ट से, ये डिस्ट्रीब्यूटर से, ये सीएनएफ से लाता है, और ये मैन्युफैक्चरर से, यही है। और साथ में एक प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार, इस पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और इसके बीच में क्या होता है, एड कंपनी होता है। हर प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कोई ना कोई पिक्चर का हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्रिकेटर कर रहा है, बड़े बड़े जो स्टार हैं वो लोग सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे वो। आज जितनी भी हीरोइनें आई सब लक्स का प्रचार किया कि नहीं किया, मेरे खूबसूरती का राज लक्स। आपको लगता है लक्स लगाती होगी, हैं? अपने नहीं लगाती है, हैं? अपने नहीं लगाती है, अपने लगाती होगी, नहीं सर। लेकिन कौन हीरोइन है, हेमा मालिनी से लेके माधुरी दीक्षित, जूही चावला, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, किसने उसका प्रचार नहीं किया, आप बताओ। सब किया कि नहीं किया, सब का लिस्ट है ना, मतलब शुरू से लेके अभी तक है ना। और अभी आने वाली और भी जो नई हीरोइनें आएंगी अभी कोई ना कोई प्रचार करते रहेगी, करेगी ना। तो यानी कि हर प्रोडक्ट का, नॉट ओनली साबुन, एक प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार जो आपको टीवी पे, अखबार में, मैगजीन में आ रहा है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, 40%। एक प्रोडक्ट अगर 2 रुपया में बन रहा है और आपके तक 10 रुपया में आ रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि 2 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा है और आपको 10 रुपया में आ रहा है। इसलिए कि बीच में जो ये लोग बैठे हैं, ये क्या साधु संत है क्या, क्योंकि पहला 2 मशीन, 1 से 2 मशीन पे आपका रैंक क्या है, 1A। तीसरा मशीन जैसे ही आप सेल करेंगे तो आपका रैंक क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। यानी इस मशीन के सेल होने पे आपको कितना मिलेगा, 13 दूनी 26,000 एक मशीन बिका जहां। फिर चौथा मशीन किसी को आप सेल कर दिए तो जो प्रक्रिया, जो सिस्टम आपके लिए है वो सभी के लिए यहाँ पे होगा। जो क्राइटेरिया आपके लिए है वही क्राइटेरिया सभी के लिए होगा। तो यहाँ पर अगर इसने लाया तो इसके लिए पहला मशीन है तो क्या होगा, 1A होगा। तो यानी कि इस मशीन के बिकने पे इसको कितना रुपया मिलेगा, 13,000। और इसको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको भी मिलेगा 13,000। क्यों, क्योंकि ये आपके टीम का हिस्सा है, करेक्ट। हाँ, ट्री की तरह। अब इसने क्या किया, फिर दूसरा मशीन सेल कर दिया, तो अब इसके लिए क्या हुआ, 1A हो गया। अब इसके बिकने पे, ये मशीन को आपने बेचा था क्या, नहीं, आपने नहीं बेचा है, इस मशीन को राम ने बेचा है। लेकिन चूंकि राम आपकी टीम का हिस्सा है, इसलिए इस खरीदारी पे 13,000 राम को मिलेगा और आपको भी इस मशीन के बिकने पे 13,000 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके टीम में है, करेक्ट। अगर इसने फिर तीसरा मशीन राम ने बेच दिया तो कितना हो गया, ये 2A में चला जाएगा, क्योंकि तीसरा मशीन पे क्या है, आप तीसरा मशीन पे 2A में चले गए तो ये भी तो 2A में चला जाएगा। तो राम को अब इस मशीन पे कितना मिलेगा, 26,000। लेकिन आपको कितना रुपया मिलेगा इस मशीन पे, 13,000। क्यों, क्योंकि 1A का ब्रांच है ये। तो 1A के नीचे जितना भी बिजनेस जाएगा, यहाँ पे जितना बिजनेस जाएगा उस सब से 13,000 आपको आता रहेगा। क्लियर। दूसरा जो है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति मोहन है, मोहन आपके 2A में जुड़ा हुआ है। मोहन अगर एक
पहला मशीन किसी को सेल किया, तो मोहन के लिए ये पहला मशीन क्या होगा? 1A होगा। यानी कि मोहन को क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 13,000। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 26,000। नहीं, जो जुड़े हुए लोग हैं मत बोलिए, नया आदमी बोलने दीजिए। मोहन को क्या मिलेगा इसके? 13,000, क्योंकि मोहन के लिए 1A है। लेकिन आपको क्या मिलेगा? 26,000। क्यों मिलेगा आपको 26,000? क्योंकि 2A का लाइन है। क्लियर? ये 2A के नीचे जितना भी बिजनेस जाएगा वो हर मशीन से आपको 26,000 रुपया मिलता रहेगा। जैसे अब मोहन क्या किया, फिर दूसरा मशीन सेल कर दिया, तो मोहन के लिए दूसरा मशीन क्या होगा? 1A होगा। क्योंकि चार्ट में देखिए कि पहला 2 मशीन 1A है, तो मोहन के लिए भी वही नियम लागू होगा जो आपके लिए हुआ है। फिर मोहन को क्या मिलेगा दूसरा मशीन से? 13,000। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 26,000। क्यों? क्योंकि आपका 2A का ब्रांच है। अब मोहन फिर तीसरा मशीन सेल कर दिया, तो अब क्या होगा? मोहन के लिए 2A हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा मशीन। अब मोहन को भी 26,000 मिलेगा और आपको भी 26,000 मिलेगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि टोटल ग्रुप साइज कितना हो गया? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तुम कैमरा लेके वहां से करो ना, तब नहीं दिखेगा सर, उस पर नहीं आएगा, टीवी में नहीं दिख पाएगा। इसमें। अच्छा, इसमें भी दिख रहा है? हाँ, उस पर दिखा रहा सर। तीसरा मशीन अगर 10 मशीन हो गया पूरे ग्रुप से, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? 11 से 20 मशीन पे क्या हो जाता है? 3A। यही होता है ना? तो अगर आप फिर एक मशीन डायरेक्ट किए, तो ये आपका कहां जाएगा? 3A में, क्योंकि पूरा ग्रुप साइज 10 हो गया। अब जब खोलिएगा नया अपना डायरेक्ट में, तो वो 3A में खुलेगा। 3A का मतलब एक मशीन पे आपको कितना मिलेगा? 39,000, 39,000 रुपया। क्लियर? अब इसने पहला मशीन किसी को सेल कर दिया, तो इसके लिए क्या है? ये 1A है, तो इससे इसको कितना मिलेगा? 13,000, क्योंकि इसके लिए ये पहला मशीन है। लेकिन आपके लिए ये क्या है? 3A का ब्रांच है, 3A का ट्री है। तो इस मशीन के सेल पे आपको क्या मिलेगा? 39,000। क्लियर? अब इसने भी किसी को बेच दिया, तो इसको क्या मिलेगा? इसके लिए तो ये 1A है, तो इसको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 13,000। इसको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 13,000, क्योंकि 1A का ब्रांच है। लेकिन आपको मिलेगा इस मशीन के सेल पे 39,000। क्लियर? क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 3A का ब्रांच है। क्लियर है? ऐसे करके पूरे टीम से 20 मशीन अगर बिक गया पूरे ग्रुप से, जहां आप नहीं बेच रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, ग्रुप से अगर 20 सेल हो गया मशीन का, अब आप डायरेक्ट खोलेंगे कोई, तो क्या हो जाएगा? ये 4A हो जाएगा। हो जाएगा ना? फोरे का मतलब है 52,000 रुपया। क्लियर? अब इसने किसी को सेल कर दिया, तो ये इसके लिए क्या होगा? 1A होगा, तो इसको क्या मिलेगा? 13,000। और आपको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 52,000। क्यों? क्योंकि 4A का ब्रांच है। अब इसने भी किसी को सेल कर दिया, तो इसके लिए क्या हो गया? ये 1A हो गया। इसको मिलेगा इस मशीन के सेल पे 13,000, इसको मिलेगा 13,000, लेकिन आपको मिलेगा इस मशीन के सेल पे 52,000। क्यों? क्योंकि 4A का ब्रांच है। ऐसे करके अगर 50 मशीन सेल हो गया टोटल पूरे ग्रुप से, तो अब आप कोई डायरेक्ट खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? 5A हो जाएगा ना? 5A का मतलब है 13 बचे 65,000, 65,000 एक मशीन से। अगर इसने किसी को सेल कर दिया, तो इसके लिए क्या है? ये 1A है। 1A का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 13,000। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 65,000।
इसने फिर दूसरा मशीन सेल कर दिया, तो दूसरा मशीन पे ये क्या रहेगा? 1A रहेगा ना, क्योंकि पहला 2 मशीन 1A, तीसरा से 2A। तो अब इसको क्या मिलेगा? 13,000। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस मशीन से? 65,000। अगर इसने फिर तीसरा मशीन सेल कर दिया तो इसके लिए क्या रहेगा? 2A। यानी इसको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 13 दूनी 26,000 रुपया। लेकिन आपको क्या मिलेगा इस मशीन के सेल पे? 65,000। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये 5A का ब्रांच है। क्लियर? अगर इस तरीके से करके अगर पूरा 100 सेल हो गया, आपका टोटल पूरे ग्रुप मिला के 100 सेल हो गया, अब आप किसी को खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा? ये 6A का मतलब है कि लास्ट है 6A, 13 छक 78,000 रुपया। क्लियर? अगर ये किसी को मशीन सेल कर दिया तो इसके लिए क्या है? ये 1A है, तो इसको क्या मिलेगा? 13,000। लेकिन आपको क्या मिलेगा? 78,000। क्लियर हुआ? मशीन का पैसा कैसे बांटता है? क्लियर हुआ? अब आपके पास एक प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए कि अगर एक के नीचे एक ऐसे करके अगर बिकता चला जाएगा तो कितना को 65,000 रुपया देगा? ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? एकदम सर। है कि आखिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मशीन सेल हुआ, ठीक है, ये मशीन सेल हुआ एक के नीचे, तो पहला 1A में 1 पॉइंट किसको गया? इसको गया, 1 इसको गया, 2 3 4 5 6 और इसको मिला 1 7, है ना, और इसको मिला 1 8। इसका 1A है ना, ये 1 पॉइंट इससे मिला, इसके नीचे गया ये, इसको मिला, सबको 1 पॉइंट मिला। तो कंपनी क्या बोलती है? 8 पॉइंट बांटती है। तो 8 पॉइंट तो बट गया, तो आपके लिए बचा कुछ? क्या कुछ बचा? नहीं। तो आपको इस मशीन के सेल पे मिलेगा पैसा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन-A में चला गया, जबकि आपका ये 5A में है, आपको तो 5 पॉइंट मिलना चाहिए था। तो टोटल 8 पॉइंट कंपनी बांटती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 8 पॉइंट नीचे में बट गया तो आपके लिए बचा 0, आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कंपनी 6 पॉइंट बांटी तो बचा कितना आपके लिए? 2। तो आपको 2 13 दूनी 26,000 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट बांट दी नीचे तो बचा कितना? 4। तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 पॉइंट का पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आप 6 हो जाइएगा, 6 कब बनते हैं? 100 सेल होने के बाद। अगर 101 सेल आपका हो गया तब आप 6 बन गए, तो ये बैरियर जो है खत्म हो जाएगा, है ना? बैरियर खत्म हो जाएगा। जब तक आप 6 नहीं है तब तक ये पैसा आपको नहीं आएगा, क्योंकि 8 पॉइंट तो बढ़ गया नीचे, आपके लिए तो बचा नहीं कुछ। लेकिन जिस दिन आप 6 हो जाइएगा तो अब जो पैसा पॉइंट वाला है वो तो पैसा आपको आएगा ही, जितना मिलना है। और जो 8 पॉइंट बढ़ने के बाद जो नीचे चला गया, नॉन-A में चला गया, उस हर सेल से चाहे किसी भी डेप्थ पे चला जाए, 100वां डेप्थ में भी कहीं नहीं चला जाए, आपको 11,000 रुपया मिलेगा हर मशीन से, मिलता रहेगा अनलिमिटेड डेप्थ तक। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोग सबको? एक दिन में नहीं समझ में आएगा, है ना? इसको बताइए पूरा मिटा। क्लियर हुआ? 8 पॉइंट का प्लान क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? और कहीं दिक्कत भी होगा तो आपको जो इनवाइट किए हैं उनके साथ बैठ के समझिएगा। आपको हमने जिस्ट बता दिया पूरा कि कैसे इनकम आता है। इसमें 7 प्रकार से इनकम आता है, लेकिन हम आपको सिर्फ 3 इनकम बताएंगे, क्योंकि बाकी का पैसा आप बचा नहीं पाइएगा। हाँ, दिक्कत हो जाएगा फिर। वो पहले आप 6 बनने का तैयारी करिए, ठीक है? तो दूसरा इनकम क्या स्टार्ट हो जाता है? जैसे आप जो है
6 से बन गया। 6 से बनने का मतलब क्या है कि 100 सेल आपका मशीन का हो गया, यानी कि अब आप बन गए 6 से। यहां से आपको दूसरा इनकम चालू होगा। जब तक आप 6 से बनिएगा 100 सेल करते हुए, आपको पता है आपके अकाउंट में कितना रुपया आ चुका होगा? अंदाजा लगाइए 100 सेल करते करते। इमेजिन करिए कोई भी व्यक्ति कम से कम मिनिमम 40 से 50 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ चुका होगा, समझे? सिर्फ 100 सेल करते करते। अब आप सोचिए कि आपको 3 लाख रुपया बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस की दृष्टिकोण से देखिए तो 3 लाख रुपया महंगा है कि सस्ता है? मार्केट में एक दुकान भी लेने जाइएगा तो 5 लाख रुपया पगड़ी ले लेगा, 25,000 रुपया किराया लेगा, 2 स्टाफ और 1 चौकीदार बैठाना पड़ेगा, तब जाके चलेगा ना। और 10 लाख रुपया उसमें माल भरना पड़ेगा। अगर चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो जो पूंजी है वो भी खत्म। यहाँ कुछ खत्म। 3 लाख रुपया का मशीन अपना घर में लगा के रखे हैं, पानी पी रहे हैं। चल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं चला तो अपना क्या गया? पानी पी रहे हैं, है ना? आ गए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आधा पैसा मिलेगा, है ना? तो सबसे बड़ी बात है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप लगा लिए तो आपका पोता भी इससे पानी पिएगा। पोता माने समझते हैं ना? बेटा का बेटा। एक बार मशीन लगाइएगा तो वो भी पानी पिएगा आपका। इतने लंबे जनरेशन तक आपका ये मशीन चलने वाला है। यानी एक बार इन्वेस्ट किए, जीवन भर आप इस पानी को पीते रहिए। तो एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? और आप सोच के देखिए कि आप मामूली सा अगर होटल में जाते हैं तो आपको लाके अगर जग में पानी देता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे नहीं यार, बोतल वाला बोलते हैं ना? कोई समझाया था क्या आपको कि ये वाला पानी नहीं, वो वाला पीना है? कोई बताया आज तक? आप खुद से लगा दें, नहीं यार ये वाला पानी नहीं। जबकि आप जो बिस्लेरी, नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, जितना भी बोतल बंद पानी आप पी रहे हैं वो सब जहर है। जितनी भी आज आप सोच के देखिए कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उसको क्यों कैंसर हो गया? जो लेडीज को क्यों कैंसर हो गया? वो तो कोई नशा नहीं करती है। कभी सोचे हैं? कभी कल्पना किए हैं? सबसे बड़ी बात है कि जितना भी पैकेजिंग फूड और बोतल बंद वाटर और जितना भी कोल्ड ड्रिंक, ये जो लोग भी सेवन करते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है ना? ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उस पर नहीं जाएंगे। तो पहला क्या है कि जैसे ही आप 6 से बन गए, 6 से बनने से क्या हुआ? आपको 40 से 50 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ चुका है। अब दूसरा इनकम चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं टाइटल बोनस। टाइटल बोनस 1,90,000 पर मंथ। जैसे ही आप 6 से बन जाइएगा 100 सेल के बाद, तो 1,90,000 एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको ये 6 महीने तक मिलता रहेगा। कितने दिनों तक? 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर में आपको प्रमोशन ले लेना है। क्या प्रमोशन लेना है? कि जैसे आप 6 से बने हैं, तो आप कैसे 6 से बने हैं? 100 सेल करके बने हैं। तो आपकी टीम से 2 अलग अलग लेग से अगर 6 से बन गया तो ठीक है, तो आप क्या बन जाएंगे? 6 से 2। जैसे आप 6 से 2 बन जाएंगे तो फिर से आपको एक टाइटल बोनस यहां मिलेगा। वो क्या मिलेगा? 3,60,000 का। जब जब प्रमोशन आपका होगा तब तब आपको टाइटल बोनस मिलेगा। और साथ में यहां पे मंथली बोनस के साथ साथ एक और क्वार्टरली बोनस चालू हो जाएगा। क्वार्टरली बोनस क्या होगा? 65,000 रुपया हर 3 महीने में अब अलग से आने लगेगा। क्लियर? यहां पर एक लेवल है 6 से 2-3 का।
वो लेवल पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? अब इसके नीचे जैसे 6A के नीचे 6A फिर बन गया, तो ये क्या बन गया? 6A2, ये क्या बन गया? 6A2, इसके नीचे दो 6A, 6A2, और ये बन जाएगा 6A2-2, और जिस दिन ये -2 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? -3। जिस दिन 6A2-3 आप बन गए इस बिजनेस के अंदर, क्लियर? एक लेवल और बढ़ना है, ये 6A हो जाएगा। इतना होने के बाद आपका रैंक हो जाएगा 6A2-3। हर प्रमोशन पे आपको यहाँ पे पैसा 1 टाइम्स बोनस मिलता रहेगा। जैसे 6A2 बने तो आपको 3,60,000, 6A2-2 बनेंगे तो फिर मिलेगा आपको 7,20,000, और 6A2-3 बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 लाख। ये टाइटल बोनस प्लस मंथली और क्वार्टरली बोनस अलग चलता रहेगा। और साथ में जिस दिन आप 6A2-3 पहुंच गए, उस दिन आपको यहां से सैलरी फिक्स हो जाएगा। कितना रुपया का? 3.5 लाख रुपए का सैलरी फिक्स हो जाएगा। चाहे आपके नीचे एक भी मशीन बिके या ना बिके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 6A2-3 पहुंच गए तो आपको ये सैलरी 3.5 लाख रुपया का आजीवन मिलता रहेगा। आपके बाद आपके बच्चों के नाम पे ये ट्रांसफर होता चला जाएगा। क्लियर? एक तो ये सैलरी मिलेगा, और दूसरा कि आप काम कर रहे हैं अपने लिए यहां पहुंचने के लिए, तो आप तो पहुंच गए, तो अब ये सब भी तो चाहेगा ना 6A2-3 पहुंचे हम, तो काम छोड़ देगा क्या? वो तो करता रहेगा ना। तो जब वो करता रहेगा तो आपको यहां बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 6A2-3 में बोनस करीब इंडियन रुपीज में 8.5 लाख रुपया आता है। यानी कि अगर आप 6A2-3 पहुंच गए हैं तो सिर्फ आपको बोनस और सैलरी मिला के कितना मिल गया? 11.5 लाख। और कम से कम आपको जो उस लेवल में जाएगा तो जो मशीन सेल होगा तो कम से कम 15 लाख। यानी कि एक 6A2-3 का जो एकदम डल लीडर है, उसका मिनिमम इनकम कितना बन जाएगा? 25 लाख रुपया। कम है क्या सर? कम है? आज किसी को अगर 1 करोड़ रुपया का पैकेज मिलता है किसी का बेटा को, तो पूरा ढिंडोरा पिटता है कि नहीं? पूरा मोहल्ला में नहीं पिटता है? हाँ पिटता है सर, पिटता है। खुश होता है कि नहीं माँ बाप? है ना? और समाज का लोग उसको इज्जत के दृष्टिकोण से देखता है कि नहीं देखता है? अरे उसका बेटा तो 1 करोड़ रुपया का पैकेज में चला गया, यही बोलता है ना। भाई साहब यहाँ पर क्या है ना, 6A2-3 बन जाइएगा ना, तो सिर्फ 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपया खाली आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कितना बड़ा इनकम यहाँ दिया है। और एक ऐसा बिजनेस जहां आपको अकेले नहीं करना है। अकेले करना है क्या? सभी लोगों को मिलके करना है, पूरी टीम मिलके करना है ना। अब एक खास बात, ये बिजनेस क्यों करना है इसको जानिए। इससे खूबसूरत प्लेटफॉर्म और कौन हो सकता है हमको बताइए। दुनिया में एक छोटा नौकरी भी आप मांगने जाइए तो वहां सबसे पहले क्या पूछता है? आपका एज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन से जाति से हैं, आप कौन से धर्म से हैं, आपका अनुभव क्या है, पूछता है कि नहीं डॉक्टर साहब? पूछता है ना। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है कि सबसे पहली बात, यहां पे कोई एज नहीं पूछा जाता है। अगर आपका उम्र 18 साल है और जब तक नहीं मरे हैं, चाहे 80 साल 90 साल का हो गया, आप इस बिजनेस में इन कर सकते हैं। कोई उम्र पूछा जाता है यहाँ? नहीं। कोई जाति यहाँ पूछा जाता है क्या कि आप किस जात से हैं? नहीं। कि यही फलाना जात वाला आदमी को यहाँ एंट्री मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं। किसी भी जात के लोगों को यहाँ एंट्री मिलेगा, किसी भी धर्म के लोग हों उसको इस प्लेटफॉर्म पे एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं
तो भी आपका इस बिजनेस में स्वागत है। प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी स्वागत है। रिटायर्ड आदमी है तो भी स्वागत है। हाउसवाइफ है तो भी स्वागत है। स्टूडेंट है तो भी स्वागत है। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कहां मिलेगा आपको? सही है या नहीं? सब कर सकते हैं, ऑल आर वेलकम। कोई भी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा वाला हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड आदमी हो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सब मिलकर इस बिजनेस को हमको बिल्ड करना है, पूरी फैमिली के साथ बिल्ड करना है। तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा हीरो क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए? प्रोडक्ट। किसी आखिर हवा का मार्केटिंग करिएगा क्या? 3 लाख रुपया आपको क्यों देगा कोई? हवा के लिए तो नहीं देगा ना। यहां क्यों दे रहा है? यहां इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके जीवन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, इसलिए वो 3 लाख यहां दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हर दिन 3 से 4 लीटर पानी आप पी रहे हैं। एक मामूली 10 लाख का गाड़ी में या 5 लाख का गाड़ी में आपको अगर बोला जाए कि पेट्रोल की जगह किरासन तेल डाल के मिला के चलाओ, चलाएंगे क्या? कितने लोग चलाएंगे गाड़ी में थोड़ा किरासन तेल मिला के? सस्ता हो जाएगा, हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं चलाएंगे। खराब हो जाएगा सर गाड़ी। अगर मामूली पेट्रोल पंप में अगर आपको पता चल जाए कि ये 2 नंबर का पेट्रोल देता है, तो आप वहां नहीं 2 किलोमीटर आगे चल जाते हैं। पेट्रोल नहीं लगेगा 2 किलोमीटर आगे जाने में, फिर भी आप वो पेट्रोल पंप पे नहीं लेते हैं और चले जाते हैं वहां। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए। इतना डर है आपको, आपकी इतना प्यार है आपको आपकी गाड़ी से। लेकिन जिससे पूरा संसार है आपका, अगर पूरे संसार का सुख आपको किस चीज से मिलने वाला है? आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी मिलेगा ना। दुनिया में बोलता है कि सबसे बड़ा अगर सच कुछ है तो क्या है? मौत। वही ये सच है ना। बाकी दुनिया में कुछ सच नहीं है। सबसे बड़ा सच यही है कि मौत सबको होनी है। कोई यहाँ पे आजीवन जीने के लिए आया है क्या? नहीं आया है ना। लेकिन जितने दिन आप जिंदा रहें, आनंद के साथ जिए, खुश होकर जिए, स्वस्थ होकर जिए, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है जल। जल ही जीवन है। तो वहां पे 3 लाख रुपया लोगों को जब इसकी महत्व समझ में आएगा तो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना। इसका मतलब है कि इसलिए ये बिजनेस चल रहा है सर, क्योंकि ये जीवन रक्षक कवच है। ये इसलिए ये प्रोडक्ट को लोग तेजी से खरीद रहे हैं। सही है या नहीं है? सही है। तो अंत में ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका हम एक ही बात कहेंगे कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप ये सही निर्णय लीजिए। कामयाबी और नाकामयाबी इन दोनों के बीच में एक ही शब्द होता है, निर्णय। और अपनी जिंदगी में एक अच्छा निर्णय लेके यहां से जाइए कि अगर हमें अपने लाइफ को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, हमें अपने और अपने परिवार को संपन्न बनाना है, तो इनेजिक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां से आपको हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलेगा। यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, यहाँ एजुकेशन मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलप करने के पूरे कोर्स मिलेंगे और पूरे लोग एक परिवार बनकर उभरेंगे। केंगन परिवार। सही है या नहीं है? ओके, टेक ए पॉजिटिव डिसीजन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।